हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 23 अगस्त दिन रविवार है। वह हिंदी महीना सावन और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। आज ही करा लें LPG E-KYC, क्योंकि आज है आखिरी तारीख, अन्यथा नहीं मिलेगा किफ़ायती सिलेंडर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 83% LPG उपभोक्ताओं की E-KYC पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी लगभग 29 लाख उपभोक्ताओं का सत्यापन बाकी है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने अब तक E-KYC नहीं कराई है, उनके लिए आज अर्थात 23 अगस्त तक आखिरी मौका है। दोस्तों, इसके लिए गैस कंपनियों ने अब उपभोक्ताओं को SMS भेजना शुरू कर दिया है। इस मैसेज में साफ लिखा है कि आधार आधारित बायोमेट्रिक E-KYC यानी E-KYC करानी जरूर होगी। यदि आपने तय समय में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की तो घरेलू दर पर LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा। इस मैसेज ने लाखों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर उन घरों में जहां अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसलिए आपके पास आज के दिन का समय है। आप अपने नज़दीकी गैस एजेंसी पे जाकर के E-KYC करा लें और योजना का लाभ लेते रहें। गाइस, CM हेल्पलाइन में इंदौर प्रदेश में रहा दूसरे स्थान पर। CM हेल्पलाइन पर आई शिकायतों को हल करने में इंदौर पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर रहा है। गाइस, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्राथमिकता वाली CM हेल्पलाइन में 5 अगस्त को इंदौर जिले की स्थिति खराब थी। हमेशा टॉप 5 और टॉप 10 में रहने वाला इंदौर राजस्व कामों में D ग्रेड पर पहुंच गया था, लेकिन इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने सख्ती दिखाई। उन्होंने बैठक लेकर लापरवाह अधिकारियों को एक-एक कर नोटिस जारी किया। इसका असर अब साफ नज़र आ रहा है। अर्थात अब CM हेल्पलाइन की राजस्व कामों की ताज़ा रैंकिंग में इंदौर ने बड़ी छलांग लगाई है। इंदौर अब पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और A ग्रेड में शामिल हो गया है। पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर अभी गुना है। अर्थात गुना जिला CM हेल्पलाइन पर आई शिकायतों को हल करने में टॉप पर रहा है। अन्य जिलों को भी इसी तरह काम करके अपने आप को बेहतर साबित करना चाहिए। गाइस, अब सोना चांदी नहीं, तांबे के पीछे पागल हो रही है दुनिया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। अब तक निवेशक सोना और चांदी की चमक के पीछे भागते थे, लेकिन अब तांबा दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र बनता जा रहा है। स्थिति यह है कि कंपनियां तुरंत डिलीवरी पाने के लिए तय भाव से भी ज़्यादा पैसे दे रही हैं। इसका मुख्य कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर और AI डेटा सेंटर है। इन सभी में तांबे की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि अगस्त 2026 में भारत में कॉपर का भाव 1400 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गया है और धीरे धीरे करके यह और तेज़ी से बढ़ेगा। कुछ लोगों ने तो तांबे में भी निवेश करना शुरू कर दिया है। गाइस, रक्षाबंधन पर मिला है महिलाओं को खास तोहफा। रक्षाबंधन पर यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का ऐलान कर दिया है। यह सुविधा 27 से 29 अगस्त के बीच अलग अलग तारीखों पर लागू रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत बाकी राज्यों ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन है और इस मौके पर महिलाओं के लिए बहुत ही खास तोहफा है। गाइस, मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। यह मध्य प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें सीधी के शैलेंद्र प्रताप सिंह और भोपाल की डॉक्टर अर्चना शुक्ला को यह सम्मान मिलेगा। शैलेंद्र सिंह ने अपने स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 3 से बढ़ाकर आज 202 कर ली है। इसके अलावा अर्चना शुक्ला ने भी बच्चों के लिए अपने स्कूल में बहुत ही अच्छा काम किया है। इन दोनों शिक्षकों को 5 सितंबर को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अवार्ड 2026 का ऐलान किया है, जिसमें देश भर से कुल 48 शिक्षकों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। इनमें से मध्य प्रदेश से 2 सरकारी शिक्षकों के नाम शामिल है, जो प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में हजारों बिजली कर्मचारियों की नौकरी संकट में है। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियां इन दिनों बड़े संकट से गुजर रही है। यहां नियमित कर्मचारियों की जगह आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रदेश भर में इनकी संख्या लगभग 50,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं सरकार ने लंबे समय से नई नियमित भर्ती भी नहीं की है। जो भी कर्मचारी रिटायर हुए, उनकी जगह आउटसोर्स कर्मचारी रख लिए गए। यही सिलसिला बीते 20 सालों से चल रहा है। नियमित होने की उम्मीद से वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अब सरकार द्वारा हटाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, इन कर्मचारियों को 15,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जो कट पिट करके 12,000 रुपये आता है। अब हटाने के चक्कर में इनका परिवार संकट में आ जाएगा।
गाइस, मध्य प्रदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई अब महंगी हो गई है क्योंकि फीस में 10% की वृद्धि कर दी गई है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए अब निजी मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई करना अब और भी महंगा हो गया है। प्रदेश में MBBS की फीस में 10% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। निजी कॉलेजों में सालाना फीस अब 18,08,000 रुपए तक पहुँच गई है, यानी पिछले साल के मुकाबले छात्रों को 1,58,000 रुपए ज्यादा देने होंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन सबका चयन सरकारी कॉलेजों में नहीं हो पाता। आपको बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की वार्षिक फीस 1,14,000 रुपये रहती है। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में जो फीस 16,50,000 रुपये से बढ़कर अब 18,08,000 रुपये कर दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बच्चे कैसे मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में शक्कर के दाम बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में 75 रुपये तक पहुंच सकती है शक्कर की कीमत। एक महीने के अंदर ही प्रति किलो 20 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी शक्कर के दाम में हो चुकी है। 47 रुपये 48 रुपये प्रति किलो मिल रही शक्कर के दाम बढ़कर अचानक 68 से 70 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं। वहीं बाजार विशेषज्ञों तथा छोटे व्यापारियों ने आशंका जताई है कि सितंबर से त्योहारी सीजन शुरू होते ही शक्कर 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है। इसके लिए बाजार में मांग की तुलना में कम आपूर्ति होने की वजह बताई जा रही है। साथ ही सटोरियों तथा बड़े कारोबारियों को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। शक्कर के भाव तेजी से बढ़ने पर सरकार भी चिंतित हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने दाम कम करने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। गाइस, मध्य प्रदेश को मिली है एक और अमृत भारत एक्सप्रेस। जबलपुर के रास्ते दौड़ेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। अब सफ़र होगा आसान। दोस्तों, रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने झारखंड के धनबाद और केरला के कोयम्बटूर के बीच एक नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। यह ट्रेन 22 अगस्त से नियमित रूप से पटरी पर दौड़ने लगेगी, जो धनबाद से प्रत्येक शनिवार को और कोयम्बटूर से 25 अगस्त से प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। वहीं यह ट्रेन मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए राहत भी देगी, क्योंकि यह ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया और इटारसी स्टेशनों पर इसका ठहराव दिया गया है, जिससे इन यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। गाइस, जेन जी के लिए बीजेपी ने नया प्लान बनाया है, जिसके तहत अब बीजेपी जेन जी यानी युवा वोटर्स की सोच, ज़रूरतों और उनकी समस्याओं को समझने के लिए सीधे उनसे संवाद करेगी। पार्टी ने इसके लिए एक खास टीम बनाई है। इस टीम में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े, वहीं गुजरात के डिप्टी CM हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री OP चौधरी समेत कई नेता शामिल हैं। बीजेपी की ये नई टीम युवाओं के बीच जेन जी आउटरीच प्रोग्राम चलाएगी। इस अभियान का नाम युवा संवाद रखा गया है, जिसके तहत 14 से 25 साल की उम्र के युवाओं को टारगेट किया जाएगा। वहीं टीम के सदस्य अगले महीने से युवाओं के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद करेंगे। इस प्रकार से बीजेपी ने जेन जी को साधने के लिए प्लान बनाया है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।